स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपका दुमका ज़िला से निकलकर आया है। झारखंड के दुमका ज़िला से आपका एक और नई वैकेंसी निकलकर आ चुकी है, जो कि आपका चौकीदार का वैकेंसी है। और इसमें टोटल कितना पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इसमें चौकीदार की वैकेंसी निकल कर आ चुका है, और जिसमें कि आपका टोटल 362 पोस्ट है। और जिसमें कि सीधी भर्ती में आपका कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 117 पोस्ट है आपका। वहीं आपका एसटी कैटेगरी के लिए 147 पोस्ट है। उसके बाद आपका इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 30 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी में आपका बैकलॉग भर्ती में आपका 68 पोस्ट है। तो इस तरह से आपका सीधी भर्ती में टोटल 294 पोस्ट है, और वहीं आपका बैकलॉग भर्ती में आपका 68 पोस्ट है। टोटल मिलाकर आपका 362 पोस्ट है, यानी कि 362 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल कर आ चुका है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है सो केवल 10th पास आपका होना अनिवार्य है। किसी भी बोर्ड से आप अगर 10th पास किए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि आप जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उस बीट संख्या के नीचे आपका गांव का नाम होना अनिवार्य है, तब जाकर आप उस फॉर्म को वहां से आप जाकर भर सकते हैं। यानी कि आपका गांव का नाम जहां पर होगा उसी बीट संख्या के अंडर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पर लिखा है साइकिल चलाना अनिवार्य है, तो वह जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह सभी को आता है। उसके बाद हम बात करेंगे उम्र सीमा क्या रखा गया है। तो उम्र सीमा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो गणना करने वाली है वह 18 जुलाई 2024 से करने वाली है। यानी कि मिनिमम एज जो आपका है सो 18 वर्ष है। इसका मतलब है कि 18 जुलाई 2024 तक आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यदि आपका उम्र 18 वर्ष से अगर कम है तो फिर आपका इसमें फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं आपका मैक्सिमम एज क्या रहना चाहिए, तो मैक्सिमम एज आपका जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रहना चाहिए। वहीं आपका पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रहना चाहिए। इसका तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसमें जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। महिला कैंडिडेट जो हैं, जो कि आपका जनरल और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, उसका 38 वर्ष आपका एज रहना चाहिए। वहीं आपका एसटी कैंडिडेट जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए मैक्सिमम एज आपका इसमें 40 वर्ष रहना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 35 वर्ष एज आपका अगर हो चुका है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो इसमें सबसे पहले आपका इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद इसमें आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। लिखित परीक्षा में आपका 50 अंकों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें कि जिला से संबंधित और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसका एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज है, इसका एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसमें आपका कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% कम नंबर लाते हैं तो आपको इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसमें आपका टाइमिंग जो दिया जाता है सो 90 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाता है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसमें, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप कोई एरर कर जाते हैं किसी क्वेश्चन में तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं रहने वाला है। उसके बाद फिजिकल में जो आपका होने वाला है, सो फिजिकल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शारीरिक माप आपका होगा, जिसमें कि आपका जनरल कैटेगरी जो है उसका 160 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 160 सेंटीमीटर उसका भी रहना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए। यानी कि मेल कैंडिडेट अगर हैं और एसटी कैटेगरी में अगर हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए।
और वहीं आपका महिला जो कैटेगरी है, महिला कैंडिडेट जो है, उसका 148 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए। आपका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका इसमें एक मील का दौड़ होने वाला है, जिसका समय आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पुरुष और महिला के लिए अलग अलग टाइमिंग भी दिया गया है और इसके अलग अलग अंक भी आपको मिलेंगे। जैसे कि पुरुष के लिए अगर आप 5 मिनट से पहले अगर पहुंच जाते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में अगर पहुंचते हैं तो आपको इसमें 10 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आपको इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर महिला कैंडिडेट अगर हैं आप तो उसमें 8 मिनट से पहले अगर आप पहुंचते हैं तो आपको इसमें 20 नंबर मिलेंगे। और 8 मिनट और 10 मिनट के बीच में अगर आप पहुंच जाते हैं तो इसमें आपको 10 पॉइंट यानी कि 10 अंक आपको मिलेंगे। 10 मिनट से अगर और ज़्यादा समय ले लेते हैं तो फिर आपको इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें टोटल दौड़ आपका 1 मील का होने वाला है। आवेदन की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो ऑफलाइन होने वाली है। इसको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका OMR सीट पर ही होगा। बाकी यहाँ आप वेतन देख सकते हैं कि आपका जो वेतन होने वाला है वो 5200 ग्रेड पे का होने वाला है। आवेदन के लिए आपको कोई भी इसमें शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर आप आवेदन करते हैं तो उसका कुछ चार्ज आपको लगेगा जो कि पोस्ट ऑफिस में देना है। और इस एप्लीकेशन को जो अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह आपका 19 अगस्त 2024 तक आपका रखा गया, शाम के 5 बजे तक। बाकी आप फॉर्म को भी देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपका एक फॉर्म मिलेगा और इस PDF को भी आप निकाल सकते हैं और इसी को आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।